नमस्कार साथियों। आज एक मैं विशेष बात करना चाह रहा हूँ। एक बार एक कोई गुंडा था, या यूं कहें कोई असामाजिक तत्व था, अव्यवहारिक था, असामाजिक तत्व था, गुंडे की श्रेणी में मान लो। उसने किसी नाई से जाके कहा कि मेरी तू दाढ़ी बना दे, और मेरे अगर एक भी खरोंच आ गई ना तो सोच ला तेरी गर्दन उतार दूंगा। अपने दबंग आवाज़ में, जो उसका स्वभाव था उसी हिसाब से वो बोला। नाई तो डर गया बेचारा, भी कुदरती लग ही जाता है ब्लेड दाढ़ी दूढ़ी बनाने में, और मैं कुदरती लग जाए तो फिर वो तो बोल गया। उसने कहा भी अब मैंने नहीं बनानी, और जगह गया वो 5-7-10 जगह, सब ने यही शर्त रखी तो उसने सब ने मना कर दी। ठीक है, अब वो फिर चला गया और आगे चला गया। आगे जाके देखा तो कहीं एक युवा लड़का सा था, नया ही था, कोई बेचारा सीख साख के आया था कोई काम कहीं से। उसको बोला भी देख ये कंडीशन है मेरी, और अगर मेरे खरोंच आ गई तो वो कहता जी बैठो आप, कोई बात नहीं, खरोंच कहाँ आती बैठो आप। बिठा लिया। उसके बाद में उसने उसकी दाढ़ी दूढ़ी बना दी बढ़िया, उसके बाल बुल सेट कर दिए सब। उसने कहा भी तूने तो बहुत बढ़िया बनाया यार, मैंने तो कई अनुभवी लोगों के पास गया, उन्होंने तो जवाब ही दे दिया था। पर उसने उसको खुश होकर कुछ इनाम भी दे दिए पैसे, तो ये ले रख। तो क्या तेरे को डर नहीं लगा, मैंने तेरे को ये बात कही भी मैं गर्दन उड़ा दूंगा। अब वो जानते हैं उसने युवक ने क्या कहा। उसने कहा जी डर कैसा, डर किस बात का, आप मेरी गर्दन उड़ा देते, उसका तो मेरे हाथ में था ना, आपके उड़ाने से पहले मैं ही उड़ा देता आपकी गर्दन का। जो मुझे लग जाता ना भी खरोच आ रही है और ये मेरी उड़ाएगा तो मैं खुद ही उड़ा देता। मतलब कहने का डरा नहीं, वो डर के आगे जीत होती है। डरने की कोई जात नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब बात करता हूँ मैं जो मुद्दा है उस पर, यानी पहले सरकारें आई वो डरती रही या चापलूसी करती रही उन गुंडों की, उन उग्रवादियों की जो देश के लिए खतरा बने हुए थे, आतंककारी थे, और बहुत कुछ गलत और अनैतिक कार्य, बम धमाके होते थे, सेना के मुंडियाँ काट काट के ले गए, आंखें काट काट के ले, पता नहीं कितना कितना गंदा काम हुआ, बहुत कुछ हुआ। दहशत भर गई थी, दुनिया भर की दहशत, लोग डर के साए में जी रहे थे। आए दिन बम काट हो जाना, आए दिन अब तो नहीं हो रही, पहले कैसे हो रहे थे, आए दिन सेना पे पत्थरबाजी करनी और करनी, अब नहीं हो रही। पहले कितने बम धमाके हुए, कितना कुछ गलत दुनिया भर के काम हुए, लेकिन कोई हिम्मत ही नहीं करता था। फिर एक फकीर आया और उसने आकर के जो सारे जितने उससे थोड़े समय में उससे काम होने थे उसने कर दिए जी। उसने कश्मीर का मुद्दा भी ख़त्म कर दिया, 370 की धारा भी हटा दी, राम मंदिर भी बनवा दिया, इधर 3 तलाक भी हटा दिए, पता नहीं क्या क्या काम कर दिए उसने, और भी बहुत से भी काम करने बाकी हैं साथियों। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब समय है, अब कुछ भी नहीं बचा, समय बिल्कुल सिर के ऊपर आ गया है। और आपने अब जो फैसला लेना है ना, वो ये लेना है कि उसके उस तरह की धार को आपने तेज़ करनी है, ताकि वो जो और बचे खुचे काम हैं वो ढंग से कर सके। आपका वोट उस तरह की धार को तेज़ करने का काम करेगा, और आप अपने मन से, अपनी ईमानदारी से ये देखें कि देश को आगे कौन ले जा सकता है। और अब तक के समय में 70 सालों में अब तक देश को किसने आगे पहुंचाया है, और देश का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है, कौन समझदार और विद्वान है जो देश को ले जा सकता है, आज देश का गौरव कहाँ बढ़ा है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में सोचें, न कि पार्टीबाजी के अंदर जाएं कि लकीर के फ़कीर बन गए जी, हमने तो जहाँ शुरू से देते हैं या वही ठप्पा लगाना है, ऐसा नहीं है। ये देखें कि देश किसके हाथ में सुरक्षित रहता है, हमारी माँ बहनों की आबरू किसके हाथ में सुरक्षित रहती है, हमारा धर्म किसके हाथों में सुरक्षित रहता है। तो ऐसा सोच करके, विवेक से निर्णय लेकर के फिर आप कोई फैसला लें, और आप अपना वोट का सही इस्तेमाल करके और देश के लिए अपना गौरव में कार्य करें। मैं ये कहना चाहूँगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो एक मैंने कहानी पहले मेरी वीडियो में बताई थी भी, एक हंस और हंसनी थे, और वो हरिद्वार के स्वरम्य वातावरण में रहते थे, और वहाँ हंसनी कहने लगे भी लोग यहाँ घूमने आते हैं तो मैं भी आपके साथ कहीं घूमने चलूँ। अपने तो कहीं गए ही नहीं, अपने भी चले घूमने। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी इस बात के लिए ज़रूरी होगी। तो वो चले गए घूमते घूमते, कहीं उजाड़ में पहुँच गए। वहाँ उजाड़ में मरुस्थल में पहुँच गए तो वहाँ वीरान इलाका,
अब देखा तो यहाँ तो हरियाली उरियाली है ही नहीं। हरिद्वार में तो बहुत हरियाली थी, बड़ा अच्छा वातावरण था, सुगंधित पुष्प थे, वातावरण था, और पानी वगैरह, जलधारा, फल फूल, पता नहीं क्या कुछ था, बहुत कुछ वहाँ सुखमय जीवन था। अब वो वीराने में आगे तपती हुई रेत थी, धूप गर्मी पड़ रही थी, प्यास लग रही थी, पानी पीने को था नहीं। वो कहाँ कहने लगी भी, हंसनी कहती कहाँ फंस गए। वो कहते फंस तो गए, गलत आ गए, अपने तो भ्रमित हो गए, दिशा भटक गए। अब रात रात तो यहाँ निकाल लो किसी भी तरह से, सुबह चलते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, उस पेड़ पे मतलब रात को उल्लू बैठा होता है उस पेड़ पे। अब वो रात को उल्लू तो चीखे मारे, उल्लू को नींद नहीं आई, उल्लू बोले जोर जोर से, उनकी नींद में खलल पड़े, वो सो नहीं सके बेचारे, परेशान हो गए। उन्होंने कहा भी एक तो इलाका वीरान है, एक तो बड़ा बेकार इलाका, और दूसरी बात ये उल्लू हो रही है यहाँ पे, तो ये कहाँ, ये तो खराब कर दिया इस आदमी, तो इसने तो, उल्लू ने तो परेशान कर दिया अपने को। तो हंस कहने लगा भी, हंस ने अब पता लगा भी ये इलाका जो है वीरान क्यों है, सुनसान क्यों है, उजड़ा हुआ क्यों है, इसका पता यही है कि ये उल्लू बैठे हैं यहाँ पे। जहाँ उल्लू रहते हैं ना वो उजड़ ही जाता है सारा काम, इसलिए ये उजड़ा वाला सा इलाका है ना, ये इसी कारण है कि उल्लू है यहाँ पे। उल्लू सुन रहा था। अब सुबह हंस चलने लगा हंसने को लेकर, तो उल्लू नीचे उतर आया, कहने लगा यार हंस भाई राम राम। कहता राम राम। कहता भाई मैंने यार आपको ना बड़ा परेशान किया, रात को बड़ी दिक्कत हो गई, मेरे कारण आप लोग सो भी नहीं सके, मेरा स्वभाव और व्यवहार ही ऐसा ही है, मैं क्या करूँ बताओ, मेरी मजबूरी है, मेरी प्रकृति ऐसी है, मैं सोता नहीं रात को। तो वो कहता भाई कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हो गया, मैं जा रहा हूँ। कहता तू जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कहता मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ जा रहा हूँ, मेरी इसको कहाँ ले जा रहा है, कि इसको मेरी पत्नी है, हंसनी मेरी पत्नी है। तेरी पत्नी कहाँ है? ये तो मेरी पत्नी है। अब वो उल्लू उससे बहस कर रहा है कि ये मेरी पत्नी है, हंसनी मेरी पत्नी है, तेरी पत्नी नहीं है। उल्लू जोर जोर से चीखने लग गया, कहता मैं यहाँ पंचायत इकट्ठी करूँगा, कहता तू मेरी पत्नी लेके जा रहा है। हंस कहता तेरा दिमाग खराब है, हंसनी मेरी पत्नी है ना जी। वहाँ तो भीड़ लगी, देखते देखते भीड़ लगी, और जंगल के सारे इकट्ठे हो गए, वो जितने भी जानवर लोग बाग इकट्ठे थे, वहाँ की पंचायत होगी। वो कहने लगे भी अब क्या हो गया? कहते भी बात ही होगी, हमारा एक मामला अड़ गया पेचीदा, ये हंस मेरी पत्नी लेके जा रहा है, मेरा न्याय करो आप। अब लोग बाग वहाँ जितने भी थे वो वही सभा हो उनकी। अब उन्होंने कहा भी न्याय करते हैं तो पंचायत बैठेगी, पंचायत में हंस को बोला भी देख यहाँ जो फैसला होगा तेरे को मंजूर है ना, जो तू मानेगा ना इस बात को। वो कहते भी ठीक है पंचायत करेगी, पंचायत में पंचों का वास, जो पंच परमेश्वर होते हैं, इसलिए मैं मान लूँगा, कोई बात नहीं। और आप कौन सा अन्याय थोड़ी करोगे, गलत थोड़ी करोगे, हंसनी मेरी पत्नी है तो ये तो सबको ही पता है, हंस की पत्नी है हंसनी। उन्होंने कहा पंचायत पे डाल दिया। अभी पंचायत वालों ने अलग गुटपुट कर ली जा करके। वो कहने लगी भी देखो बात ऐसी, ये तो अपने को पता है कि हंसनी इसकी पत्नी है, लेकिन हंस तो चला जाएगा, और ये जो है ना उल्लू हमारे बीच में रहेगा। तो अगर हमने ये फैसला दे दिया कि हंसनी जो है हंस की पत्नी है, तो उल्लू अपनी जान खा जाएगा, इसलिए फैसला उल्लू के पक्ष में देना है। तो उन्होंने बात गिटपिट करके, और उसके बाद में उन्होंने बोला भी ठीक है, सारे सहमत हो गए। अब वो हंस को बोले भी देख अब तुम आनाकानी नहीं करेगा, जो फैसला हम देंगे वो तेरे को मानना पड़ेगा। वो कहते जी ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जी सारे दलीलों को और सारे तथ्यों को और सारी बातों को सुना करके पंचायत इस निर्णय पे पहुंची है कि जो हंसनी है ये उल्लू की पत्नी है, और उल्लू इसको रखेगा, और हंस को देश निकाला दिया जाता है यहाँ से, तुरंत प्रभाव से यहाँ से जाएगा, बस यही फैसला है पंचायत का। अब वो हंस कहे जी ये तो काम गलत हो गया। कहता तेरे को पहले कहा था पंचायत का फैसला मानना पड़ेगा। हंसनी रोए कुके बेचारी, आंखें सूझ गई, रो रो को बुरा हाल हो गया उसका, तो सुबह क्या बंद की कि मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा ये हो गया, वो अच्छी घूमने आई मैं, तो मेरा तो सारा दुनिया, मेरी तो सारी दुनिया बेकार हो गई, मेरा तो सारा जीवन बेकार हो गया, मैं तो बड़ी पछता रही हूँ, मेरा हंस है मेरा। वो कहता नहीं 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 जी अब ये उल्लू है आपका पति, बस बात ये। अब वो रो रुआ के सारी पंचायत बिगड़ गई, वो बेचारी थक थुका गई, बुरा हाल, परेशान। बाद में वो देखे एक दूसरे को, हंस और हंसनी करे क्या। तो फैसला हो गया, जोर चले नहीं, वहाँ प्रदेश में जाके दूर कहाँ चले, यानी अपना घर छोड़ के दूसरी जगह गया, बात नहीं पड़ी, बात बनी नहीं, वहाँ सुनाई हुई नहीं। अब वो जैसे तैसे कुदरत को जो भी मंजूर है यूँ कर करा के मन को तसल्ली दे करके भी चलो हमारे कर्म पीछे जन्म में कोई माड़े थे, हमने कोई यूँ करके वो बेचारे चलो दुखी आत्मा से वो जाने लगा भाई ठीक है भाई जाता हूँ, क्या इलाज। उसने फिर उल्लू ने रोक लिया, कहता भैया हंसो बात सुन। कहता मेरी जान लेनी है क्या यार, मेरी तूने गृहस्थी उजाड़ दी, मेरा दुनिया उजाड़ दी, मेरा परिवार उजाड़ दिया, तूने सब कुछ तो मेरा ले लिया, अब क्या रहेगा बता, मेरी जान लेनी है क्या तूने, बता दे वो भी ले ले। वो कहता भी बात सुन, तूने ये कहा था ना भी ये इलाका उजड़ा हुआ इसलिए है
कि यहाँ उल्लू रहता है। बोला मैंने कहा था। कहता अब सुन मैं तुझे बताऊँ, ये इलाका उजड़ा हुआ इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहते हैं, ये इसलिए उजड़ा हुआ है कि यहाँ के लोग उल्लुओं के पक्ष में फैसला करते हैं, इसलिए उजड़ा हुआ है। क्योंकि मेरे पक्ष में फैसला हुआ ना, मैं उल्लू था और उल्लुओं के पक्ष में फैसला करने वाले मौजूद हैं यहाँ, इसलिए इलाका उजड़ा हुआ है। तो मेरे कहे पत्नी तो तेरी है, ले जा, मैंने तो तेरे को नसीहत देने के लिए ये बात की थी। अब मैं इस कहानी के माध्यम से साथियों ये कहना चाहता हूँ कि हमें उल्लुओं के पक्ष में कोई वोट नहीं डालना, उल्लुओं के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेना। हमें हमारे देश का गौरव किस में है, देश की संस्कृति किस में है, देश की सभ्यता किस में है, देश की प्रगति किस में है, हमें वो फैसला लेना है। तो मैं आप सब से उम्मीद रखता हूँ कि आप एक सभ्य नागरिक की भांति, शिक्षित नागरिक की भांति आप अपने दायित्व को समझेंगे और देश को ऊंचा उठाने के अंदर देश का साथ देंगे। ऐसे व्यक्ति को वोट दें जिससे पूरे देश में खुशी की लहर आए, और वो आप समझते ही हैं कि किसे देना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अपने वोट की कीमत को समझें और देश के लिए आप अपनी इस अमोल धरोहर को, जो है आपकी ये अनमोल धरोहर है वोट, तो उसका सदुपयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।